गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, फटाफट बताइए जरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर? तो हम स्टार्ट करें। चलो, तो देखो जरा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने लीफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है। हाँ, एक और चीज, शायद कल से पहले वाली जो क्लास थी उसमें लास्ट में जब मैं आपको वो बता रहा था, लीफ बेस बता रहा था, तो शायद लीफ बेस में लेग्यूम्स को, उसमें पल्विनस में गलती से मैंने मोनोकॉट्स बोल दिया था। मैं बोल लेग्यूम रहा था, लेकिन लास्ट के एक, मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स बचे थे ना क्लास बंद करने के लिए, तो उसमें शायद उल्टा निकल गया था। बट कल की क्लास में तो वही पढ़ाया था जो सही है ना? तो उसको यदि किसी ने, उसमें किसी को डाउट है तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है। तो चलिए जरा याद रखना, पल्विनस जो है वो लेग्यूम में होता है, मोनोकॉट में नहीं। किसमें होता है? लेग्यूम्स में होता है। ठीक है। चलो, तो अब आप मुझे बताओ, हमने फ्लावर में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्लावर में हमने देखा था, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। मतलब आप मुझे बताओ, फिल का मतलब क्या हो जाता है? लीफ। फिल का मतलब आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? लीफ। और स्पोरो का मतलब क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया। क्या मतलब हो जाएगा? स्पोरेंजिया। इसका मतलब लीफ के बीच में क्या प्रेजेंट है? लीफ जो है वो प्रॉपरली अरेंज है, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है बेटा उसके बीच में? स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया मैंने बना दिया। क्लियर हो गया? इस तरीके से मैंने स्पोरेंजिया बना दिया। तो आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया और लीफ को मिला के हम क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्पोरोफिल बोल देते हैं ना? याद है सभी को? फिर हमने क्या बोला था? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने क्या बोला था? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्यों बोलेंगे हम इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट? क्योंकि इसमें मेल गैमीट्स यही बनता है, फीमेल गैमीट्स भी यही बनता है। क्लियर हो गया? तो जहां पर गैमीट्स बनते हैं उनको हम सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या हो जाएंगे बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को इसमें डाउट है तो जरा जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़े, सब कल हम पढ़ चुके हैं। फिर आप मुझे बताओ कैसे ये बनता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो उसमें, याद करिए जरा, हमने क्या देखा था? आप याद करो, हमने देखा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम था, ये जो एपिकल मेरिस्टेम था, दिस एपिकल मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। दिस एपिकल मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। याद है ना? दिस एपिकल मेरिस्टेम, दिस एपिकल मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इनटू floral meristem, is convert into floral meristem, will convert into floral meristem। किसमें कन्वर्ट हो गया था? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया था। समझ में आ गया? किसमें कन्वर्ट हो गया था? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया था। याद है ना? बताइए जरा, सभी को याद है? इस तरीके से हमने बनाया था। और यहां से आप मुझे बताओ जरा क्या निकल गया था? इस तरीके से यहां से ये पेडिसेल निकल गया था, और इसका ऊपर वाला पार्ट हमने क्या बोल दिया था? थैलेमस। और फिर आप मुझे बताओ इससे क्या निकल गया था? फ्लावर। क्या निकल गया था इससे? फ्लावर। याद है ना? ये हमने बनाए थे सेपल्स, ये हमने बनाए थे पेटल्स, ये हमने बना दिया था एंड्रोशियम, ये हमने बना दिया था एंड्रोशियम, और बीच में गाइनोशियम। क्लियर हो गया? सभी को याद है ना? फीमेल स्पोरेंजिया तो ओवेरी में होगा, तो लीफ से कवर्ड कैसे होगा? अभी बताता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना। चलो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। किसका? फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, फ्लावर के डायग्राम में ये जो यहां पर स्वेल पार्ट है, ये जो स्वेल पार्ट है, स्वेल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? नोड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए। इसमें नोड्स प्रेजेंट है। और जब इसमें नोड्स प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। बताओ जरा ये क्या है? इट इज अ थैलमस। ये क्या हो जाएगा? थैलमस। और क्या प्रेजेंट है इसमें? नोड्स प्रेजेंट है। नोड्स प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड स्टेम। बताइए जरा क्या हो जाएगा? ये मॉडिफाइड स्टेम। और इसको हमने क्या बोला था? दिस इज पेडिसेल। याद है ना? इसको हमने क्या बोला था? पेडिसेल। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं बना देता हूं, ये मैंने क्या बनाया? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्लियर है? एक एक का हम डिटेल में देखेंगे। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ये मैंने बना दिया।
तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये लीफ है, ये क्या हो गया, लीफ। और इसके अंदर आप मुझे बताइए क्या प्रेजेंट होता है, ये ओवेरी है, इसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये लीफ है और ये फिल हो गया और इसके अंदर स्पोरेंजिया है। जो हमने ओव्यूल बनाया था, आप याद करो हमने क्या पढ़ा था, ओव्यूल पढ़ा था ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया, ये याद करो, इस तरीके से हमने बनाया था। तो ये क्या हो जाएगा, दिस ओव्यूल इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। और इसको कौन सा स्पोरेंजिया बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजिया। कौन सा स्पोरेंजिया बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, फिर से बना के बता दूं, देखो जरा जल्दी से। ये मैंने इस तरीके से बना दिया, बताओ ये कौन सा पार्ट में बना रहा हूं, इट इज अ फीमेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट बना दिया मैंने, फीमेल पार्ट, दिस इज अ गाइनोशियम। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ गाइनोशियम। क्या बना दिया, गाइनोशियम। और गाइनोशियम के अंदर आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज स्पोरेंजिया। क्या बना दिया मैंने, स्पोरेंजिया, जिसको हमने ओव्यूल बोला था, याद करो जरा, ओव्यूल पढ़ा था ना। तो ये लीफ वाला पार्ट हो गया, ये स्पोरेंजिया हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, स्पोरोफिल। क्या बोल दिया, स्पोरोफिल। अब आप देखना जरा, यहां पर ये लास्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स निकले हुए होते हैं, ये देखो जरा इस तरीके से, इसको हम क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। इसको हम क्या बोल देंगे, सेपल्स। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, ये पार्ट निकला हुआ है, इसको हम क्या बोल देंगे, पेटल्स। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज पेटल्स। क्या बोल देंगे इसको, पेटल्स। केवल इसका पहले नाम याद रखो, क्या बोल देंगे हम इसको, पेटल्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एक बार बता देता हूं, इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज पेटल्स। फिर आप मुझे बताइए जरा, यहां से हम क्या बना देंगे, दिस इज एंड्रोशियम। ये भी लीफ जैसा, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ये हमने बना दिया, इसके अंदर क्या बना दिया, स्पोरेंजिया। इसके अंदर भी क्या बना दिया, स्पोरेंजिया। इसके अंदर भी क्या बना दिया, स्पोरेंजिया। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया क्या। अब आप मुझे बताओ, इसको मैं लिख दूं, इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। क्या बोलेंगे इसको, सेपल्स। पहले नाम याद रखो, फिर हम इसके फंक्शंस देखेंगे। ये हो जाएगा सेपल्स। इसको हम बोलेंगे पेटल्स। क्या बोलेंगे इसको, पेटल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है पूरा, इसको क्या बोल देंगे, गाइनोशियम। क्या बोल देंगे, गाइनोशियम। देखो अब आप समझना जरा, ये भी लीफ है, समझ में आ गया, ये भी लीफ है ना, ये भी लीफ का मॉडिफाइड लीफ है, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। क्लियर हो गया, ये भी लीफ है। बट इस लीफ के बीच में क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। ये प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया, क्या प्रेजेंट है बेटा यहां पर, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया यहां पर प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, यहां पर ये भी क्या है, लीफ है, बट इसमें क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। तो अब आपको समझ में आ गया, बताओ जरा जल्दी से, अब आपको समझ में आ गया एंड्रोशियम और गाइनोशियम की स्पोरेंजिया में क्या डिफरेंस होता है। अरे मैंने आपको दोनों का डेवलपमेंट बताया था, इसका मेगा स्पोरेंजिया होता है, इसका माइक्रो स्पोरेंजिया। आपको देख के ही समझ में आ रहा है, मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। ये बड़ा स्पोरेंजिया होता है, छोटा सा स्पोरेंजिया होता है। ये फीमेल गैमिट्स बनाता है, ये मेल गैमिट्स बनाता है। हम एक के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेडिसेल, थैलेमस, कोई डाउट, एनी डाउट। ये सभी लीफ है, ये भी लीफ का मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड लीफ, ये भी मॉडिफाइड लीफ, बट इस लीफ के बीच में स्पोरेंजिया आ गया। ये भी मॉडिफाइड लीफ, बट इसके बीच में क्या आ गया, स्पोरेंजिया आ गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्पोरोफिल। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडिफाइड स्पोरोफिल। अब आप मुझे बताना, इन दो पार्ट्स में स्पोरेंजिया नहीं है, और जब इन दो पार्ट में स्पोरेंजिया नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेसरी पार्ट। और उन दोनों में स्पोरेंजिया है तो वो क्या हो जाएगा, नेसेसरी पार्ट। क्या हो जाएगा, नेसेसरी पार्ट। क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ गया। चलो जरा जल्दी से पहले हम देख लेते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर इस तरीके से मान लीजिए मैं बना देता हूं, ये क्या बना दिया, मान लीजिए ये मैंने बना दिए, दीज आर सेपल्स।
ये मैंने क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताइए, सेपल्स। क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताइए, ये क्या है, सेपल्स। समझ में आ गया क्या है ये, सेपल्स। क्लियर हो गया। देखो जरा फिर से बना के बता देता हूं। ये मैं क्या बना देता हूं, सेपल्स। देखो जरा जल्दी से, ये सबसे बाहर की तरफ जो मैंने बनाए हुए हैं, ये मैंने क्या बना दिए, दीज आर सेपल्स। ये क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताइए, दीज आर सेपल्स। फिर आप मुझे बताओ, मैंने क्या बनाए थे, सेपल्स के बाद मैंने क्या बनाए थे, इस तरीके से पेटल्स। क्या बनाए थे आप मुझे बताइए जरा, पेटल्स। क्या बनाए थे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, पेटल्स। ये हमने बना दिए, दीज आर पेटल्स। ये क्या हो जाएंगे, दीज आर पेटल्स। ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, पेटल्स। क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, पेटल्स। फिर से बना के बता दूं, चलो फिर से बना के बता देता हूं। ये देखो जरा, एक एक पार्ट को हम बना देते हैं, या चलो इसके पहले एक और डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर है, और आपको सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ही हम डायग्राम देख लेंगे। चलिए जरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ जरा, ये क्या था, पेडिसेल। ये क्या हो जाएगा, थैलेमस। बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, थैलेमस। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये है थैलेमस। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, पेडिसेल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज थैलेमस, दिस इज पेडिसेल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, है ना। अब मैं बाकी पार्ट बना लेता हूं, चलो हम बाकी पार्ट बना लेते हैं। गाइनोशियम बना लेते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये हमने पार्ट बना लिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। समझ में आ गया, क्या बना लिया हमने, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ये बना लिया हमने, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, है ना। फिर आप मुझे बताओ, यहां पर सबसे बाहर की तरफ हम क्या बना लें, दीज आर सेपल्स। ये क्या बना लिए मैंने, जल्दी से आप मुझे बताइए, दीज आर सेपल्स। और इन सेपल्स का पता है काम क्या होता है, सेपल्स का काम है सुरक्षा देना। सेपल्स का काम है सुरक्षा देना, मतलब जैसे आप देखो, जब आपने रोज को देखा होगा, जब वो छोटा सा होता है तो पूरी तरह से कवर्ड होता है कि नहीं होता, कुछ ऐसे ब्लू कलर की, ब्लू ग्रीनिश कलर की होता है ना, उससे कलर्ड होता है। तो ये होते हैं वो सेपल्स। ये क्या करते हैं, यंग एज में फ्लावर को कवर करके रखते हैं, जिससे वो खराब नहीं हो जाते। बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो जरा, तो आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेपल्स। क्या बोलेंगे इसको, सेपल्स। बात समझ में आ गया। चलो दूसरी तरफ आप देखो जरा, यहां पर मैं बना रहा हूं, अब मैंने बना दिया पेटल्स। ये मैंने क्या बना दिया, पेटल्स। क्या बना दिया मैंने, पेटल्स। क्लियर हो गया। देखो जरा, ये सब बेटा 6-7 क्लास की चीजें, और यदि आपको ये नहीं आती ना, और आपको बोर लग रही है, तो फिर आप खुद सोच लो, आपको अभी डॉक्टर बनने में कितनी दूरी है, आपको फिर अभी कई सालों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया, सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, सेपल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। कितना सिंपल है, याद रखना, सेपल का काम सुरक्षा करना। तो यहां पर हम बोल देंगे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। जब वो बिल्कुल अंडर डेवलप है, बड स्टेज, अभी मैं आपको बना के बताता हूं बड स्टेज में कैसे वो प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है। फिर आप मुझे बताओ, पेटल्स, ये कलरफुल होता है, और जब ये कलरफुल होगा, तो ये कलरफुल होगा तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गया। और जब ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो उससे इंसेक्ट इसके ऊपर आएंगे, इंसेक्ट पे पॉलेंस चिपक जाएंगे, और पॉलेंस को लेके चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। तो ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ जरा, कैसा हो जाएगा, कलरफुल। कैसा हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कलरफुल। और कलरफुल होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट इंसेक्ट, अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, किस लिए, फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन। समझ में आ गया, फॉर पॉलिनेशन। क्लियर हो गया, किस लिए अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हर टॉपिक बेटा एक जैसा मजेदार नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है।
अब देखो जरा, इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम। ये मैंने बना दिया एंड्रोशियम, ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, एंड्रोशियम। क्लियर है? क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको मैंने बोल दिया दिस इज अ एंड्रोशियम, ये मैंने बोल दिया एंड्रोशियम। समझ में आ गया? ये मैं क्या बोल दूंगा, फटाफट आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इसको मैं क्या बोल दूंगा, गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब अरे गायनेकोलॉजी फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट। बात समझ में आ गया? कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पेटल कलरफुल होता है, कलरफुल होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, कलरफुल होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, थैलेमस। और इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसेल। क्या बोल देंगे इसको हम, पेडिसेल बोल देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ग्रुप ऑफ सेपल्स समझना जरा, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये जो सेपल्स के ग्रुप है ना, इनके पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। बताओ जरा, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। कोरोला का मतलब एक पेटल नहीं होता, पूरा ग्रुप। आप समझना जरा, मान लो ये क्या है, दिस इज पेटल 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 पेटल। और यदि ये पेटल है, यदि आप मुझे बताओ इसका ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला। ये है सेपल 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 सेपल, तो इसका जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे कैलिक्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। बात समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। बात समझ में आ गया? चलो हम उसको यहां पर लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया, दीज आर सेपल्स। बताओ जरा, ये क्या है, सेपल्स। ये क्या है, दीज आर सेपल्स। और आप मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ सेपल्स हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, कैलिक्स। और इसको हम जब आगे फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, के से। बात समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं बना रहा हूं दिस इज अ पेटल्स। ये मैंने क्या बना दिया, पेटल्स। समझ में आ गया? क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, पेटल्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। तो आपको कोरोला समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा, ये टॉपिक बहुत आसान है, थोड़ा सा डल है बट आसान है, डल है बट आसान है, ये बात आप समझ लेना। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाके, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से। समझ में आ गया? किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला। बात समझ में आ गया? चलो अब आप जरा ध्यान देना। तो चलो मैं फिर से आपको बताता हूं। मान लो ये क्या है, समझना जरा, ये आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएंगे, सेपल 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 सेपल। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, कैलिक्स। पेटल्स 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 पेटल्स, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, कोरोला। बात समझ में आ गया? इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, कोरोला। अब मान लो इस सेपल से मान लो ये फ्यूज हो गया, इससे क्या हो गया, मान लो ये फ्यूज हो गया, मतलब इस पेटल से सेपल या सेपल से पेटल फ्यूज हो गया। ये सेपल था, इस सेपल से पेटल क्या हो गया, फ्यूज हो गया। समझना जरा, ये देखो, सेपल पेटल फ्यूज, 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 सेपल 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 सेपल, पेटल 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 पेटल। अब यदि मान लो एक दूसरे से ऐसे फ्यूज हो गए, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, एक दूसरे से फ्यूज हो गए। तो इस इंडिविजुअल मेंबर को पहले हम सेपल पेटल बोलते थे ना, अब हम इसको बोलेंगे टेपल। अब हम इसको क्या बोलेंगे, टेपल। और इस पूरे को बोलेंगे पेरियंथ। इस पूरे को क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, पेरियंथ। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे, पेरियंथ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? चलो हम बना के देख लेते हैं, फ्यूज करा के देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैं बना देता हूं सबसे पहले, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने क्या बनाया, जल्दी से आप मुझे बताओ, दीज आर सेपल्स।
ये क्या बना दिया मैंने, दीज आर सेपल्स। अब यदि ये सेपल्स किससे फ्यूज हो गए, मान लो ये सेपल्स फ्यूज हो गए किससे, पेटल्स से। किससे फ्यूज हो गए, पेटल्स से। इस तरीके से ये फ्यूज हो गए। समझ में आ गया, ये क्या हो गए, इस तरीके से पेटल्स से फ्यूज हो गए। समझ में आ गया, पेटल्स से क्या हो गए, इस तरीके से ये फ्यूज हो गए। क्या हो गए, जल्दी से आप मुझे बताओ, उसके नीचे इस तरीके से फ्यूज हो गए। तो यदि यहां पर सेपल्स फ्यूज्ड विथ पेटल्स, क्लियर हो गया, तो देखो जरा लिख लें यहां पर, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेपल्स, यहां पर लिख लें सेपल्स फ्यूज्ड विथ पेटल्स। क्लियर है, तो इसके इंडिविजुअल मेंबर को समझना जरा, इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम बोलते हैं टेपल्स। क्या बोलेंगे इसको, टोटल, इसको क्या बोल देंगे, टेपल्स। दोनों फ्यूज हो गए तो इसको टोटल हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, टेपल्स। एंड इंटायर ग्रुप इज कॉल्ड एज पेरिएंथ। इस पूरे के पूरे को, एक को हमने टेपल बोल दिया और पूरे को हम बोल देंगे पेरिएंथ। बताओ जरा क्या बोल देंगे हम, पेरिएंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये समझ में आया या नहीं आया, बताइए जरा जल्दी से। इसको हम क्या बोल देंगे, पेरिएंथ। इसको हम क्या बोल देंगे, पेरिएंथ। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी से। सेपल सेपल सेपल, पेटल पेटल पेटल। यदि सेपल पेटल से फ्यूज हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, पेरिएंथ। और इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज टेपल। इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज टेपल। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया, टेपल क्या हो जाएगा, टेपल इज अ इंडिविजुअल ग्रुप। आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो। आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो। अरे आपने देखा होगा ना, उसमें मतलब रोज जो होता है पहले इस तरीके से बड स्टेज में होता है तो उससे कवर होता है कि नहीं होता। क्लियर है, मैं बना के बता देता हूं, देखो जरा। आपने इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से रोज ऐसे जब स्टार्टिंग में ऐसे कवर्ड होता है ना, थोड़ा सा बस इसके बीच में ऐसे रेड दिखता है। ये इस तरीके से ऐसा रेड दिखता है, होता है कि नहीं, एक ऐसी स्टेज होती है। क्लियर है, इनिशियल स्टेज होती है ना, तो इस तरीके से क्या करता है, इसको कवर करता है। फिर आप बोलोगे कि सर इसको नेसेसरी पार्ट क्यों नहीं बोल रहे। देखो इसको नेसेसरी पार्ट इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बेटा नेसेसरी पार्ट ये कौन सा पार्ट है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पोरेंजिया नहीं है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है। समझ में आ गया, किसके लिए नेसेसरी नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी, प्रोटेक्शन के लिए। बट प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन अलग अलग पार्ट है। प्रोटेक्शन एक वेजिटेटिव कैरेक्टर में बोल सकते हैं, बट रिप्रोडक्शन एक अलग पार्ट हो गया। तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा क्लियर हो गया, इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज टेपल्स एंड द इंटायर ग्रुप इज कॉल्ड एज पेरिएंथ। इंटायर ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, पेरिएंथ। अब देखो जरा यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है, अब जरा ध्यान से देखना। ये यहां पर सेपल्स बने हुए हैं, ये देखो जरा, ये सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो जरा यहां पर सेपल्स। फिर ये देखो ये पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है कैलिक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या हो जाएगा, सेपल्स। क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पेटल्स। देखो जो डायग्राम मैं आपको अलग से ऐसे दिखाता हूं ना, वो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। ये डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम होते हैं जो आपको रिलेट करने के लिए बताए जाते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। आपको डायग्राम वही बनाने हैं जो डायग्राम मैं आपको बनवाता हूं। समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। गाइनोशियम एंड्रोशियम आपको समझ में आ गया। ये देखो ये गाइनोशियम बना हुआ है, ये एंड्रोशियम बना हुआ है, तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं विशाल, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता बेटा रिप्रोडक्शन के लिए। ये सब तो बहुत सारी बात है, ऐसे तो फिर सीड को भी बोल दो, सर सीड नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं होगा, तो प्लांट ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इसका मतलब सीड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। स्टेम इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। यदि रूट नहीं होगी तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कैसे, वो तो भूखा मर जाएगा। तो क्या उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। स्पेसिफाई, देखो याद रखना साइंस में चीजें स्पेसिफाई होती हैं। यहां पर इसके अंदर स्पोरेंजिया है
तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नहीं है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, बिल्कुल स्पेसिफिक। अदरवाइज रिलेशन तो हर चीज का। अब आप मुझे बताओ, आंखें जो है वो देखने का काम करती, स्पेसिफिक, ये बिल्कुल स्पेसिफिक हो गई। लेकिन आप बोलो सर हमारी खोपड़ी ना हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या आंखें देखने का काम करेंगे? खोपड़ी नहीं तो कहां लगाएंगे? घुटने में थोड़ी लगा के घूमेंगे। तो ऐसा साइंस नहीं होता, साइंस स्पेसिफिक होता है। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो डायग्राम आप ये भी बना दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमने देख लिया डायग्राम। आगे बढ़े। अब देखो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मैंने आपको बताया था सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। इसमें क्या प्रेजेंट है जल्दी से आप मुझे बताइए, यहां पर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। कौन सा स्पोरेंजिया होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। तो यहां पर क्या है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। क्या है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहां पर भी आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो ये दोनों कौन से पार्ट हो जाएंगे? दीज पार्ट्स आर नेसेसरी पार्ट, दीज पार्ट्स आर नेसेसरी पार्ट्स। इसको हम क्या बोल देंगे? नेसेसरी पार्ट। इसको हम कौन सा पार्ट बोल देंगे? नेसेसरी पार्ट। और आप मुझे बताइए जरा, इसको हम कौन सा पार्ट बोल देंगे? क्योंकि यहां स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोल देंगे असेसरी पार्ट। असेसरी पार्ट। समझ में आ गया? कौन सा पार्ट बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। एसेसरी पार्ट। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, यदि समझ में आ गया तो तीर चला दो जरा फटाफट। क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? चलो अब आप देखना, अब हम देख लेते हैं स्टिप्यूल और ब्रैक्ट क्या है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि स्टिप्यूल किसके पास होती है? स्टेम के पास। एस फॉर स्टिप्यूल, एस फॉर स्टेम, नियर स्टेम। हमने देखा था ना, एस फॉर स्टिप्यूल, एस फॉर नियर स्टेम, याद है ना? हमने क्या बोला था? स्टिप्यूल ये कैसा हो जाएगा? नियर स्टेम, बिल्कुल स्टेम के पार्ट पास में होता है। देखो जरा जल्दी से, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने स्टेम बना दिया। क्या बना दिया मैंने? यहां पर स्टेम बना दिया। यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर भी हम स्टेम बना देते हैं। अब देखो ब्रैक्ट क्या होता है और ये क्या होता है, आप समझना जरा स्टिप्यूल और ब्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने एक पार्ट बना दिया, यहां मैं लीफ अटैच कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? पैटियोल। क्या बोल दूंगा? आप मुझे बताओ जरा। पैटियोल। क्या बोल दूंगा इसको? पैटियोल। और ये मैंने क्या अटैच कर दी? दिस इज अ लीफ। ये मैंने क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज द लीफ। ये मैंने क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा बेटा। लीफ बना दी, है ना? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर मैंने क्या कर दिया? इससे मैं बना रहा हूं फ्लावर। क्या बना रहा हूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? फ्लावर। चलो हम फ्लावर बना देते हैं। ये मैंने फ्लावर बना दिया। ये यहां पर हम फ्लावर बना देते हैं। ये मैंने सेपल्स बना दिए, ये मैंने पेटल्स बना दिए। क्लियर है? यहां पर मैंने एंड्रोशियम बना दिया, ये मैंने एंड्रोशियम बना दिया। इस तरीके से मैंने क्या बना दिया? फ्लावर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जरा, इसको हमने बोला था पेटियोल, इसको हमने बोला था पेडिसेल। सभी को क्लियर हो गया? इसको हमने बोला था पेटियोल, इसको हमने बोला था पेडिसेल। अब आप जरा याद करिए, यहां पर हमने दो छोटी छोटी सी लीफ बनाई थी। क्लियर है? यहां पर हमने क्या बनाई थी? टू स्मॉल लीफ बनाई थी। स्मॉल लीफ नियर स्टेम, इसको हमने क्या बोल दिया था? इसको हमने बोला था ब्रैक्ट। क्या बोला था? इसको हमने ब्रैक्ट बोला था। समझ में आ गया? इसी तरीके से यहां पर कलरफुल, आपने यदि रोज देखा होगा तो कुछ ऐसी लीफ होती है, एक छोटी सी लीफ होती है बेटा। क्या होती है? एक छोटी सी लीफ होती है। इसको हम बोल देंगे ब्रैक्ट। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। इसको हम क्या बोल देंगे? ब्रैक्ट। क्लियर है? ये सॉरी, यहां मैंने उल्टा लिख दिया। ये क्या हो जाएगी? दिस इज स्टिप्यूल। उसको समझाने के चक्कर में यहां पर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस इज स्टिप्यूल, और वो क्या हो जाएगा? ब्रैक्ट। पूरा, हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो जाएगा स्टिप्यूल, ये हो जाएगा ब्रैक्ट। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। ये क्या हो जाएगा? स्टिप्यूल, ये हो जाएगा ब्रैक्ट। चलो एक अच्छी बात है, गलत लिखा सबने बता दिया, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जाग तो रहे हो, ये तो पता चल गया, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इनके फंक्शन क्या है? व्हाट इज द नीड? अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखो जरा, इनमें डिफरेंस देख लें। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं। नंबर, इसका नंबर होता है 2। कितनी होती है? 2 इन नंबर, 2 इन नंबर। ये कितनी होती है आप मुझे बताइए? इसका नंबर कितना हो जाएगा? 1 इन नंबर। कितने हो जाएंगे? 1 इन नंबर।
समझ में आ गया। 2 इन नंबर 1 इन नंबर। कलर, क्या इसका कलर होगा? ग्रीन। क्लियर हो गया। इसका कलर क्या हो जाएगा? कोई भी कलर का हो सकता है, मैनी कलर्स। ब्रैक जो है वो बहुत सारे कलर का हो सकता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। बताओ जरा, स्टिप्यूल का क्या फंक्शन था? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन यंग स्टेज। इसका फंक्शन क्या था? मुझे बताओ जरा। इसका फंक्शन था प्रोटेक्शन ऑफ लीफ। इसका क्या फंक्शन था? प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन यंग स्टेज। समझ में आ गया? यंग लीफ को प्रोटेक्ट करना। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन हो जाएगा, देखो ये कलरफुल है ना, ये कैसा है बेटा? कलरफुल है, तो ये भी क्या करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो किसमें मदद करेगा? पॉलिनेशन में। किसमें मदद करेगा? पॉलिनेशन में। तो इसका फंक्शन आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? क्लियर है? जल्दी से आप मुझे बताओ। हेल्प्स इन पॉलिनेशन। हेल्प्स इन पॉलिनेशन कैसे? बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। तो यहां पर आप लिख लोगे बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। तो आप मुझे बताओ, आपको स्टिप्यूल और ब्रैक में डिफरेंस समझ में आ गया? स्टिप्यूल और ब्रैक में, स्टिप्यूल देखो आप एग्जाम में यदि भूल जाओ, एस फॉर स्टिप्यूल, एस फॉर स्टेम, ये स्टेम के पास में होती है। समझ में आ गया? ब्रैक जो है वो किसके पास में है? फ्लावर के पास में। ब्रैक जो है वो किसके पास में? फ्लावर के पास में। इसका नंबर 2 होता है, उसका नंबर 1 होता है। इसका कलर ग्रीन होता है क्योंकि ये लीफ है ना, रिड्यूस्ड लीफ है, और इसका कलर बहुत सारे कलर का हो सकता है। रोज देखना आप, उसमें एक छोटा सा होता है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन यंग स्टेज। इसका क्या हो जाएगा? हेल्प्स इन पॉलिनेशन। आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया? तो जरा जल्दी से तीर चला दो यदि समझ में आ गया बेटा। फटाफट तीर चला दो। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। बेटा दिसंबर निकल रहा है एनडी, और यदि मुर्गी आई या अंडा करोगे ना तो 11th भी पास नहीं होगे। और एक बात समझ लो, 11th की मार्कशीट जो है ना वो लगती है मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा मत समझना कि 11th में कुछ भी करोगे तो काम चल जाएगा। 11th की मार्कशीट लगती है। बात समझ में आ रहा है? अब वो टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल अभी अभी आए हो मैं आपको प्यार से बोलूंगा, अब बिल्कुल नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना वो बिल्कुल जाओ, बिल्कुल भी जाओ। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर है? अब वही स्टूडेंट रहेंगे, अपने आप बचेंगे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में, क्योंकि अब पढ़ने वाला टाइम शुरू हो चुका है। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो। और मैं आपको बता रहा हूं, एक स्टूडेंट था इस साल एम्स रायपुर में गया था, मतलब अभी तो इस साल काउंसलिंग, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल 11th में उसने इसी टाइम पे पढ़ाई शुरू करी थी। उसके पहले तक उसके 200-250 नंबर रहते थे, और उसने पढ़ाई करी, जबरदस्त पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके अभी उसने लास्ट में पढ़ाई अभी स्टार्ट करी थी। उसको लगा कि यार अब मुझे पढ़ाई करना है। उसने पढ़ाई शुरू करी, दिन रात एक कर दी। अब बढ़िया ऐश कर रहा है, खूब मस्ती कर रहा है, क्रिकेट खेलता है, कहीं गाना गाता है, कहीं कुछ करता है। तो अब टाइम आ गया है बेटा पढ़ने का। समझ में आ गया? मस्ती का टाइम निकल गया। अब टॉपिक्स भी जो है ना वो इसके बाद में अच्छे टॉपिक्स शुरू होने वाले हैं, फिजियोलॉजी, जिनसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अब मजाक वाला ये सब टाइम निकल गया कि मैं आपको प्यार से बोलूं चलने दो, ये होने दो, नहीं। अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम आ चुका है, पढ़ो। बात समझ में आ गया? हाउ ब्राइट हेल्प इन पॉलिनेशन। बेटा ये कलरफुल होता है, और कलरफुल आप मुझे बताओ, ब्राइट ब्राइट कलर की चीजें पहन के जाते हैं, इससे अपोजिट से अट्रैक्ट होना। इसी तरीके से ब्रैक जो होता है कलरफुल होता है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और जब इंसेक्ट आएगा इसकी वजह से तो इसके पास भी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां से पॉलिनेशन में मदद करेगा। समझ में आ गया? किसमें मदद करेगा? पॉलिनेशन में मदद करेगा। दोनों ही रिड्यूस्ड लीफ है। दोनों ही क्या है? दोनों ही रिड्यूस्ड लीफ है। अरे ये तो पूरा ही लीफ है ना, स्पोरोफिल है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये भी क्या है? रिड्यूस्ड लीफ है। ये भी क्या है? रिड्यूस्ड लीफ है। तो लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, नियर स्टेम रिड्यूस्ड लीफ। रिड्यूस्ड लीफ। ये क्या हो जाएगा? नियर फ्लावर रिड्यूस्ड लीफ। नियर फ्लावर रिड्यूस्ड लीफ। रिड्यूस्ड लीफ। समझ में आ गया? दोनों ही रिड्यूस्ड लीफ है। दोनों ही रिड्यूस्ड लीफ है, बस स्टिप्यूल स्टेम के पास है, ब्रैक्ट फ्लावर के पास है। समझ में आ गया? किसके पास है? फ्लावर के पास है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, अब देखना फिर से समझना। ये सेपल्स है, सेपल 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 सेपल। अब कई बार ये सेपल क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइन हो गए। पेटल 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 पेटल, ये पेटल क्या हो गए? फ्यूज हो गए। समझ में आ गया? सेपल फ्यूज हो गए, पेटल फ्यूज हो गए, मतलब ज्वाइन टुगेदर। बात समझ में आ गया? क्या हो गए? ज्वाइन टुगेदर।
क्लियर हो गया। तो जब ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, मान लीजिए यहां पर ये क्या हो गए, ज्वाइन टुगेदर। ये इस तरीके से क्या हो गए, सारे के सारे ज्वाइन हो गए। ये सारे के सारे जो सेपल्स थे वो क्या हो गए, आप देखो जरा, इस तरीके से ज्वाइन हो गए। ये क्या हो गया, ऐसे सेपल्स ज्वाइन हो गए। आपने देखा होगा चाइना रोज को, यदि कभी आपने देखा होगा, चाइना रोज में इस तरीके से होता है, सेपल्स, सारे के सारे सेपल्स क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, है ना। और इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, ये हमने बना दिया इस तरीके से, क्लियर है, ये हमने बना दिया इस तरीके से। इसी तरीके से होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ जरा। ये हमने बना दिया। यहां पर सेपल्स क्या हो गए, सारे के सारे सेपल्स क्या हो गए, दे ज्वाइन टुगेदर। सारे के सारे सेपल्स क्या हो गए बेटा, ज्वाइन टुगेदर। तो यदि ज्वाइन हो जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं गैमो। गैमो मतलब ज्वाइन, गैमोसेप्लस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेप्लस। यदि ये ज्वाइन हो गए, सेपल्स ज्वाइन हो गए, तो इसको हम बोल देंगे गैमोसेप्लस। बताओ जरा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेप्लस। यदि ये सारे ज्वाइन हो गए तो इसको हम क्या बोल देंगे, गैमो सेप्लस। गैमो मतलब ज्वाइन हो गए। उसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, यदि पेटल्स ज्वाइन हो गए तो क्या बोल दे, बताओ, पेटल 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 पेटल। यदि ये पेटल क्या हो गया, आप मुझे बताओ, ज्वाइन हो गए, तो क्या बोल दें इसके लिए, गैमो पेटलस। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे इसको, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमो पेटलस। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमो पेटलस। क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमो पेटलस। गैमो का मतलब क्या हो जाएगा, ज्वाइन, पेटलस कंडीशन है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताना, सेपल 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 सेपल, ये यदि ज्वाइन हो गए तो हमने बोल दिया गैमोसेप्लस। पेटल 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 पेटल, यदि ये ज्वाइन हो गए तो हमने बोल दिया गैमोपेटलस। लेकिन यदि ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन नहीं हुए तो बहुत सारे हो गए ना सेपल, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोल देंगे पॉलीसेप्लस। क्या बोल देंगे, पॉलीसेप्लस। मान लो ये इस तरीके से है, अभी यहां पर ये ज्वाइन नहीं हुए। ये देखो जरा, 1 ये मैंने बना दिया इस तरीके से, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 4 ये मैंने बना दिया, 5। तो यहां पर ये आपस में ज्वाइन नहीं हुए, और जब ये आपस में ज्वाइन नहीं हुए तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉली। बहुत सारे हैं ना यहां पर सेप्लस, तो इसको हम बोल देंगे पॉली सेप्लस। क्या बोल देंगे, पॉलीसेप्लस। अब आप मुझे बताना, यदि ये पॉलीसेप्लस है और यहां पर ये जो है, ये भी आप मुझे बताना बहुत सारे पेटल्स हो गए, तो क्या बोलेंगे, अरे वाह, जल्दी से आप मुझे बताओ, बढ़िया आंसर कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि ये देखो जरा, इतने सारे हैं बट आपस में ज्वाइन नहीं हुए हैं। बताओ जरा जल्दी से, आपस में ये ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे पेटल्स हैं, तो इसको हम बोल देंगे पॉली पेटलस। क्या बोल देंगे, पॉलीपेटलस। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे इसको हम, पॉलीपेटलस। समझ में आ गया। तो ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गई। फिर से बताओ, सेपल 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 सेपल, क्लियर है। यदि ये बहुत सारे हैं तो पॉलीसेप्लस, पेटल 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 पेटल, बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलीपेटलस। और यदि ये ज्वाइन हो गए, यदि ये ज्वाइन हो गए तो गैमोसेप्लस, ये ज्वाइन हो गए तो पॉली, क्या, सॉरी, ज्वाइन हो गए तो गैमोपेटलस। क्या हो जाएगा, गैमोपेटलस। और इन दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बताओ जरा, इन दोनों का ही एक कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप बहुत यूज करते हो। बताओ जरा, समझ में आ गया, बहुत यूज होता है। कोई बताएगा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रोज। आज जाके रोज देख लेना, रोज में ना ही सेपल्स ज्वाइन होते हैं, ना ही पेटल्स ज्वाइन होते हैं। समझ में आ गया। बस ये एक एग्जांपल याद रखना है, बाकी इनके नाम याद रखने, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। तो याद हो गया, समझ में आ गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को याद हो गया, आगे बढ़े, चलो। अब देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं एस्टिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? ये सेपल्स कैसे अरेंज है, ये पेटल्स कैसे अरेंज है, इसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स नहीं, और पेटल्स, याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सेपल्स कैसे अरेंज है, तो जब हम सेपल का अरेंजमेंट देखेंगे, ये जब हम सेपल का अरेंजमेंट देखेंगे तो केवल सेपल की बात करेंगे, जब पेटल्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो केवल पेटल्स का अरेंजमेंट देखेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ आइदर सेपल्स और अरेंजमेंट ऑफ आइदर पेटल्स हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा, एस्टिवेशन। फटाफट आप मुझे बताओ जरा, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इज कॉल्ड एस्टिवेशन।
क्या बोल देंगे? एस्टिवेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आप सभी 11th के बच्चे हो और इस बात को आप समझो बेटा, यदि आपने अभी भी पढ़ाई नहीं करी है, देखो अभी जो चैप्टर खत्म हुए ना, सेल खत्म हुआ है, सेल साइकिल खत्म हुआ है, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम खत्म हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बहुत बेसिक टॉपिक हैं, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। समझ में आ गया? मतलब इनको 2 दिन में भी खत्म किया जा सकता है। मैं आपको रिवाइज जब कराऊंगा तो आपको 2 दिन में भी खत्म करा के बता दूंगा और उसके बाद में रिवीजन में मैं आपको इन सारे टॉपिक को 1 आवर में भी खत्म करा के बता दूंगा। लेकिन और आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन अब जो टॉपिक इसके बाद शुरू होने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। तो अभी तक यदि आप सो रहे थे, कोई बात नहीं, निकल गई बात, कोई बात नहीं, समझ में आ गया? अब जाग जाओ, अब टॉपिक अच्छे आने वाले हैं, तो अब जाग जाओ। अभी तक जो भी था ना वो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, बच्चे थे जाने दो, बट अब जाग जाओ क्योंकि अब टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक आने वाले हैं। समझ में आ गया? और ये टॉपिक यदि गलती से छूट गए तो कितने भी बार रट लोगे ना, आपसे इसका आंसर बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? हाईली अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स हैं ये। क्लियर हो गया? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ, यहां ऑफ नहीं लगा, यहां ऑफ लगा लेना, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। सेपल सेपल का अरेंजमेंट और पेटल पेटल का, याद रखना यहां एंड नहीं आएगा, एंड का मतलब दोनों को मिला के बोल दिया, सेपल और पेटल, तो यहां और आएगा, इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है। अब देखो पहला हम बात कर रहे हैं वेलवेट। किसकी बात कर रहे हैं? वेलवेट। तो जरा ध्यान से समझना वेलवेट क्या होता है, ठीक है? क्या होता है वेलवेट, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो यहां पर मैंने क्या किया, 1 1 2 3 और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, चलो जरा, 1 2 3 4 5। यहां पर ये एक दूसरे को केवल टच कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बस टच कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेलवेट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेलवेट। वो सेपल्स भी हो सकते हैं, पेटल्स भी, मतलब सेपल सेपल, पेटल पेटल, जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेटल्स का होता है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये देखो जरा, यहां पर ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं। ये देखो जरा, ये आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, किसका अरेंजमेंट है? पेटल का अरेंजमेंट है। तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट कहीं पर भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज वेलवेट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज वेलवेट। इसको हम क्या बोल देंगे? वेलवेट। समझ में आ गया? अब इसी वेलवेट को समझना जरा, इसी वेलवेट को पहले वेलवेट बना लेते हैं और इसको एक डेफिनेट पैटर्न में घुमा देते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं? वेलवेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वेलवेट। ये मैंने क्या बना लिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। वेलवेट बना लिया। क्या बना लिया मैंने? वेलवेट बना लिया। फिर से बना के बताऊं? चलो फिर से बना के देख लेते हैं। ये मैंने बना लिया वेलवेट। एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे? इसको घुमा दें। तो अब आप समझना जरा, यदि मैं इसको घुमा दूं, आप मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे क्लॉकवाइज मान लो रोटेट कर दूं, तो यहां पर आप या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा ना? बताना जरा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा। देखना जरा, इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे घुमा दिया, तो घुमा दूंगा तो ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा। चलो बना देते हैं, बताओ जरा, ये इस तरीके से इसके ऊपर चला जाएगा ना? चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये मैंने इसको ऐसा घुमा दिया, इसको भी घुमा दूंगा तो आप मुझे बताना जरा, ये भी क्या चला जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा ना? इस तरीके से इसके ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बताओ जरा, इस तरीके से चला जाएगा। यहां पर भी मैंने क्या कर दिया? इसको इस तरीके से घुमा दिया, तो जब मैं इसको घुमा दूंगा तो ये भी इसके ऊपर चला जाएगा ना? इस तरीके से बताओ जरा जल्दी से, चला जाएगा? ये चला गया है ना? इसको भी मैंने घुमा दिया। आप मुझे बताओ, पूरे को घुमाया है तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा। इसको भी मैंने घुमा दिया तो ये भी क्या चला गया? आप मुझे बताओ जरा, इसके ऊपर चला गया। समझ में आ गया? चला गया कि नहीं चला गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो गया? इस तरीके से चला गया, ये चला गया यहां पर इस तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो इसको हमने ट्विस्ट कर दिया,
इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्विस्टेड। क्या बोल देंगे इसको, ट्विस्टेड। फिर से आप देखो जरा, पहले हमने क्या बना दिया, सिंपल इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये मैंने बना लिया इस तरीके से, है ना, वेलवेट। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ट्विस्ट कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं मैं, ट्विस्ट कर दे रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगा तो एक एक जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा ना। बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला गया, है ना, ये जो था ये इसके ऊपर चला गया, है ना। आप मुझे बताओ, ये जो है इसके ऊपर चला गया, ये जो है वो इसके ऊपर चला गया, ये जो है वो इसके ऊपर चला गया। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। सभी को समझ में आ गया। तो जब ये ट्विस्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड, दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्विस्टेड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, ये हमने बना दिया इस तरीके से। थोड़ा इसको डिजाइन दे देते हैं, ये हमने इसको इस तरीके से डिजाइन दे दी। तो आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप जरा ध्यान देना, यहां पर आप जरा ध्यान देना, ये एक जो है वो है आउटसाइड। आप जरा काउंट करना, ये है आउटसाइड और इसी का एक है इनसाइड, है ना। एक एक को देखते जाओ, इसका एक है आउटसाइड और एक है इनसाइड, इसका एक है आउटसाइड और एक है इनसाइड, इसका एक है आउटसाइड और इसका एक है इनसाइड। समझ में आ गया। तो यहां पर डेफिनेट पैटर्न में ट्विस्टिंग हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। घर में पढ़ाई नहीं करते तो किसकी उंगलियां ट्विस्ट होके पटाख से आपके गाल पे पड़ती है, मम्मी की पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लेडी फिंगर। क्या एग्जांपल हो जाएगा, लेडी फिंगर। तो अब जब भी ऐसे ट्विस्ट होके पड़े तो समझ जाना क्या पड़ी है, लेडी फिंगर। क्या पड़ी है, लेडी फिंगर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेडी फिंगर। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, लेडी फिंगर। आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम ट्विस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ट्विस्ट किया और ऐसा थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, मतलब अजीब सा ट्विस्ट कर दिया। यहां हमने ट्विस्टिंग इन अ डेफिनेट मैनर, ट्विस्टिंग इन अ डेफिनेट मैनर में हमने ट्विस्ट कर दी। बट यदि हम इनडेफिनेट मैनर में कर दें, कैसे कर दें, इनडेफिनेट मैनर में यदि हम इसको ट्विस्ट कर दें, आप देखो जरा, चलो इसको हम क्या कर दें, इनडेफिनेट मैनर में इसको ट्विस्ट कर दें। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल वही बनाते हैं। बताओ कौन सा बनाया, वेलवेट। कौन सा बनाया, जल्दी से आप मुझे बताओ, वेलवेट। कौन सा बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, वेलवेट। क्लियर हो गया। अब आप देखना जरा, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं बना देता हूं ट्विस्टेड। पहले मैं क्या बना दे रहा हूं, ट्विस्टेड। आपको बहुत ध्यान से समझना, वरना बनेगा नहीं आपसे एग्जाम में। समझ में आ गया, 11th की एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे। तो आप मुझे बताओ जरा, पहले मैंने इसको क्या कर दिया, ये बाहर निकाल दिया इस तरीके से, ये एक को बाहर, ये आउट, ये इन, है ना। इसको मैंने बाहर कर दिया, ये देखो जरा, इसको भी मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसको भी मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बाहर कर दिया, है ना। क्या कर दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, मैंने इसको बाहर कर दिया। ये मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया। तो अभी आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सा बन गया, जल्दी से आप मुझे बताना जरा, ये कौन सा बन गया, फटाफट आप मुझे बताओ जरा। ये बन गया ना, कौन सा बन गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, इट विल बिकम ट्विस्टेड। ये कौन सा बन गया, ट्विस्टेड बन गया ना। कौन सा बन गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, ट्विस्टेड। तो अब इसको इम्ब्रिकेट बना दे। तो इम्ब्रिकेट बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हम क्या करें, इसको भी उठा के बाहर कर दें। एक को उठा के हम क्या कर दें, कंप्लीटली बाहर कर दें। समझ में आ गया, ये वाले को उठा के हम कंप्लीटली क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। चलो इसको, इसके दोनों एंड को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको बाहर कर दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर जब मैंने इसको बाहर कर दिया तो एक कंप्लीटली आउट हो गया। आप जरा काउंट करो, एक कंप्लीटली क्या हो गया, इसके दोनों एंड क्या हो गए, आउट, और एक कंप्लीटली क्या हो गया, इन। तो ये देखो जरा, इनडेफिनेट मतलब पहले इसको प्रॉपर घुमाया था लेकिन फिर ऐसा कर दिया। समझ में आ गया, इसको क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। अभी भी बाकी कैसे हैं, आउट इन, आउट इन, आउट इन,
समझ में आ गया। लेकिन एक को बस उठा के हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया, एक को उठा के हमने बाहर कर दिया, तो यहां पर ट्विस्टेड इन अ डेफिनेट पैटर्न, ट्विस्टेड इन अ इनडेफिनेट पैटर्न, समझ में आ गया, ट्विस्टेड इन अ डेफिनेट पैटर्न, ट्विस्टेड इन अ इनडेफिनेट पैटर्न, किसी भी एबनॉर्मल पैटर्न में कर दिया तो वो इम्ब्रिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्ब्रिकेट कहलाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, इम्ब्रिकेट। अब आप नेक्स्ट देखो जरा, यहां पर आप देखना वैक्सिलरी, वैक्सिलरी को जरा ध्यान से समझना, वैक्सिलरी कुछ इस तरीके से होता है। इसी का एडवांस वर्जन, इसी का एडवांस वर्जन। आप मुझे बताना यहां पर कोई डेफिनेट वे में हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं क्या। ये देखो, एक सबसे बाहर वाला बड़ा, ये फिर दो छोटे अंदर, तो ये देखो जरा, इसने दोनों को कवर कर लिया ना। आप देखो जैसे आउट आउट दोनों हो गए ना, आउट आउट दोनों हो गए, तो इसका मतलब अगेन ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, इम्ब्रिकेट हो गया कि नहीं हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इम्ब्रिकेट का ही क्या है, एडवांस वर्जन है, इम्ब्रिकेट का ही एडवांस वर्जन है। और अंदर दो होते हैं इस तरीके से और दोनों फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज हो गए। ये दोनों क्या हो गए, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो गए। दोनों क्या हो गए, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्यूज हो गए। तो यहां पर आप देखना, ये भी इम्ब्रिकेट ही है, इसको भी इम्ब्रिकेट बोलते हैं, बट इट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ इम्ब्रिकेट, इट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ इम्ब्रिकेट। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, एडवांस वर्जन ऑफ इम्ब्रिकेट। ये देखो दोनों आउट है ना, दोनों आउट हो गए कि नहीं हो गए, और इसके दोनों आप मुझे बताओ इन हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसा यदि कभी हो जाए तो इम्ब्रिकेट हो जाता है, ये भी इम्ब्रिकेट है, बट ये इम्ब्रिकेट का एडवांस वर्जन है। इसको हम बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी। क्लियर हो गया। और जो इसमें ये सबसे बाहर का है, ये जो दो, ये जो एक है सबसे बाहर का, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं विंग्स। और ये जो टू फ्यूज्ड हैं, ये दो फ्यूज्ड हैं, ये टू फ्यूज्ड, इसको हम बोल देते हैं कील। क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, कील। इसी को, और ये ज्यादातर पैपिलियोनेशियस फैमिली में होता है, इसीलिए इसको पैपिलियोनेशियस भी बोलते हैं। वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा 11th वाले में। तो सभी को समझ में आ गया, सब वेलवेट 5 होते हैं क्या, हाँ बेटा वैभव 5 होते हैं। समझ में आया, समझ में आया तो जरा तीर चला दो, समझ में आ गया तो जरा बढ़िया से तीर चला दो, फिर मैं उसको अलग से बताऊंगा वैक्सिलरी को और पैपिलियोनेशियस को। तो वेलवेट, चलो इसके बारे में लिख ले, जस्ट टच बट नॉट ओवरलैप, बट नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करता है। समझ में आ गया, जस्ट टच बट नॉट ओवरलैप। यहां पर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप इन अ डेफिनेट, मतलब बिल्कुल फिक्स, डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न में ओवरलैप कर रहा है। यहां पर ओवरलैप इन इनडेफिनेट पैटर्न, ओवरलैप इन इनडेफिनेट, इनडेफिनेट पैटर्न। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक बड़ा है यहां पर, इसने दो को कर रखा है, समझ में आ गया। ये सबसे बाहर वाला है, ये लेटरल साइड वाले हैं, और ये एंटीरियर है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये कौन सा हो जाएगा, वैक्सिलरी। आ गया समझ में, तो भैया जरा तीर चला दो। आ गया समझ में, वैक्सिलरी अभी फिर से बताऊंगा। क्लियर हो गया। और अपने सही नाम लिखा करो, ये क्या क्या अजीब से नाम लिखते हो, बात समझ में आया। जो तुम्हारे सही नाम है ना वही लिखा करो, कम से कम मैं तुमको बोलूं किस नाम से बोलूं, कम से कम पता तो चले। अजीब सा नाम लिखते हो कुछ का कुछ, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में। आगे बढ़ जाए, देखो इसको बताता हूं, ये देखो डायग्राम से, यहां आप देखना टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे। ये देखो, पेटल्स आर टचिंग ईच अदर बट नॉट ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया। उस पेज में स्पेस नहीं बचता है जनरली, इसीलिए मैंने एग्जांपल यहां लिख दिया। आप वो एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है उसके नीचे लिख लोगे कैलोट्रोपिस। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, वो आपको बनाना है। यहां पर आप मुझे बताओ, अब देखो जरा इसमें फिर से आप देख लो, यहां पर आप देखना, एक आउट एक इन, ठीक है, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, डेफिनेट पैटर्न में है ना, बिल्कुल फिक्स पैटर्न में। आप देखो जरा,
एक बाहर जा रहा है, इसका एक बाहर जा रहा है, इसका एक बाहर जा रहा है, इसका एक बाहर जा रहा है और इसका एक बाहर जा रहा है। इसका मतलब दे आर ओवरलैपिंग इन अ डेफिनेट पैटर्न। और किसी भी इनडेफिनेट पैटर्न में यदि कर लें तो वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, इम्ब्रिकेट। क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट। तो देखो जरा, यहां पर ये दोनों हो गए आउटसाइड, दोनों हो गए कि नहीं हो गए आउटसाइड। फिर देखो जरा, एक हो गया आउटसाइड, एक हो गया इनसाइड। इसके दोनों कैसे हो गए, आप देखो जरा, इनसाइड। क्लियर है, इसका एक हो गया आउटसाइड, इसका एक हो गया इनसाइड। क्लियर है, इसका एक हो गया आउटसाइड, इसका एक हो गया इनसाइड। तो आप देखो जरा, एक पूरे इन इन है, एक पूरे आउट आउट है, इसका मतलब ये इनडेफिनेट पैटर्न में हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इम्ब्रिकेट, दिस इज इम्ब्रिकेट। बात समझ में आ गया। ये आपको रिवाइज करने के लिए आप इसके नाम यहां पर बोलोगे। ये क्या हो जाएगा, वेलवेट। ये क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड। ये हो जाएगा इम्ब्रिकेट। ये क्या हो जाएगा, वैक्सिलरी। या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, पैपिलियोनेशियस। ये देखो जरा, सबसे बाहर वाला, ये देखो सबसे बाहर वाला, इसने ओवरलैप किया है टू लैटरल विंग्स और ये सबसे एंटीरियर हो गया। इसके ऊपर अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। और ये टू एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल, दीज आर कॉल्ड एज कील, दीज आर कॉल्ड एज कील। इनको हम क्या बोल देंगे, कील्स। ये किसमें होते हैं, आप मुझे बताओ। ये होते हैं लेडी फिंगर। अभी बताया था ना, डेफिनेट पैटर्न में जब पड़ेगा लेडी फिंगर कान के नीचे तो बिल्कुल तबियत दुरुस्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लेडी फिंगर। ठीक है, और उसके बाद में कॉटन से पट्टी भी वही लगाएंगी, पहले लगाएंगी चपेट और फिर पट्टी भी वही लगाएंगी। आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, केसिया एंड गुलमोहर। क्या हो जाएगा, केसिया एंड गुलमोहर। और इसका हो जाएगा पियन बीन। क्या हो जाएगा, पियन बीन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। किसी को इसमें डाउट है, आया समझ में तो जरा तीर चला दो भाई। ताबिश ये तीर लिखना नहीं है, चलाना है। समझ में आया, तो ये क्लियर हो गया, सभी को याद हो गया। चलो अब मैं आपको बना के बता देता हूं। कौन सा, मैं आपको बना के बताता हूं, वैक्सिलरी। कौन सा बना के बताता हूं, वैक्सिलरी। ये हम बना देते हैं वैक्सिलरी। ठीक है, कौन सा बना दिया, वैक्सिलरी। ये इस तरीके से बना दिया वैक्सिलरी। अरे इसमें तो डाउट नहीं है ना, ये उसका इस तरीके से हम कैसे देख रहे हैं, मैंने आपको पूरा उसका व्यू भी बता दिया। ये मैंने कौन सा बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, सबसे बाहर वाला। क्लियर है, इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड। इसका नाम क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोल देते हैं इसको हम, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या बात, आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोल देते हैं, टू लैटरल विंग्स। क्या बोल देते हैं, टू लैटरल विंग्स। और यहां पर ये दो इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, टू एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल, टू एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल। इसको हम लिख लें टू एंटीरियर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर, टू एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल। इसको हम बोल देते हैं कील। बताओ जरा, क्या बोल देंगे इसको हम, कील। क्या बोल देंगे इसको, कील बोल देंगे। ये क्या हो जाएंगे, टू लैटरल विंग्स। क्या हो जाएंगे, टू लैटरल विंग्स, लैटरल साइड में ना। और ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड। कौन सा हो जाएगा, आप मुझे बताओ। इसी को हम बोलते हैं वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसियस। वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, पैपिलियोनेशियस। बात समझ में आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे, पैपिलियोनेशियस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बेटा आ गया समझ में तो जरा जल्दी से तीर चला दो। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसी फैमिली का, पी एन बीन। पी और बीन के कभी फ्लावर्स को आप देखना वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, पी एन बीन। क्लियर हो गया, ये देखो जरा एक बार फिर से देख लो। ये देखो जरा, ये इस तरीके से ऐसे ही फ्लावर दिखाई देते हैं। ये बाहर का एक्सटीरियर, फिर टू लैटरल, फिर ओवर, फिर क्या हो गए अंदर ये दो फ्यूज हो गए। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कील। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, केसिया गुलमोहर। इसका एग्जांपल लेडी फिंगर इन कॉटन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, कैलोट्रोपिस। समझ में आ गया, हो गया बेटा। एंटीरियर कैसे देखो, मान लो मैं कौन हो गया, स्टैंडर्ड। अब कोई मेरे बीच में आ गया, फिर कोई उसके बीच में आ गया, तो जो सबसे बीच में होगा स्टैंडर्ड, वो एंटीरियर ही कहलाएगा ना, है ना। आप मुझे बताओ, ये एक बाहर है,
है ना। उसके बाद ये अंदर तरफ हो गया और इसके भी अंदर हो गया, तो ये अंदर वाला ही कहलाएगा ना, ये सबसे बाहर वाला कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, इस चैप्टर से टेस्ट में क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लीफ तक क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया? रूट, स्टेम एंड लीफ, ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा, जितना हमने कल तक पढ़ा था उतना आएगा। रूट, स्टेम और लीफ, समझ में आ गया? वहां से क्वेश्चन आएगा इस, ठीक है। कितने पार्ट से आएगा? रूट से, स्टेम से और लीफ से। आ गया समझ में? अगर एंटीरियर सेपल हुआ तो क्या बोलेंगे? तब भी उसको बेटा कील ही बोलेंगे, ठीक है। देखो यहां पर हम पेटल का अरेंजमेंट देख लिया, सेपल का भी अरेंजमेंट ऐसा होता, तब भी हम उसको क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ, क्या बोल देते हैं उसको? कील बोल देते, है ना। एक स्टूडेंट लिख रहा है यूएसएमएलई क्या होता है? बेटा यूएसएमएलई वो एग्जाम होता है जिसको एग्जाम देने के बाद में यूएस में पढ़ाई की जा सकती है, बट ये सब आपके काम का नहीं है। समझ में आ गया? अभी क्यों इस सब के बारे में आपको जानना है? अभी तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए, केवल एक ही टारगेट होना चाहिए। जब अर्जुन से गुरु द्रोण ने पूछा था क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला था केवल और केवल चिड़िया की आंख। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उसको बाकी ना आगे का कुछ दिखाई दे रहा था ना पीछे का कुछ दिखाई दे रहा था। अब ऐसा थोड़ी कि बाकी सारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया था, इसका मतलब उसका फोकस केवल एक ही जगह पे था। इस बात को समझो, बस यही चीज चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। आप अपनी सारी एनर्जी सब कुछ एक जगह पे लगा दो, सब हो जाएगा। क्लियर है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अब आ जाए हम एंड्रोशियम पर। कोई डाउट तो नहीं? पहले मैं डाउट देख लूं। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्या? तो देख लेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी भेज देंगे। तो ये क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? चलो जरा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें क्या? बताओ जरा, चलो आप मुझे बताना, मैं बनाते जा रहा हूं, आप बताते जाओगे कौन सा है। बताओ जरा जल्दी से, ये कौन सा है और ये कौन सा है? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, फिर आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ये मैंने बना दिया, ये कौन सा हो गया? बताओ जरा जल्दी से। और यहां पर मैं बना देता हूं, ये कौन सा है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बताओ ये कौन सा है? बढ़िया से बताओ। 1 इज वेलवेट, 1 इज वेलवेट, 2 इज वैक्सिलरी, 3 इज कौन सा है? 3 कौन सा है? इम्ब्रिकेट, फोर्थ ट्विस्टेड, फोर्थ कौन सा हो जाएगा? ट्विस्टेड। बहुत बढ़िया, तो सभी को याद हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए रिवीजन के लिए पॉइंट हो गया, आप इस तरीके से रिवाइज कर लोगे। चलिए सर, अब हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। किसकी बात कर रहे हैं? एंड्रोशियम की। स्टार्ट करें एंड्रोशियम, समझना जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर किया, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखना, हमने सेपल पेटल के बारे में देख लिया, सेपल पेटल का अरेंजमेंट देख लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, एंड्रोशियम पे। किस पे मूव करते हैं? एंड्रोशियम पे। तो ये एंड्रोशियम कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। इस पूरे के पूरे को बताओ जरा, ये पूरा का पूरा जो है इसको हम बोल देते हैं स्टेमन। क्या बोल देते हैं इसको? स्टेमन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इस पूरे के पूरे को? स्टेमन। चलो यहां बना के बता दूं, चलो मैं बना के बता देता हूं इस तरीके से। और इसमें 2 लोब होते हैं, ये 2 लोब मैंने इस तरीके से बना दिए। समझ में आ गया? लोब मतलब कंपार्टमेंट, लोब मतलब कंपार्टमेंट। इसमें मैंने कितने लोब बना दिए? 2 लोब्स मैंने बना दिए। समझ में आ गया? और इसके बाद मैंने क्या बना दिया? इस तरीके से यहां पर बना देता हूं, ये मैंने इसमें ऐसे स्टॉक बना दिया। क्या बना दिया मैंने? इस तरीके से स्टॉक बना दिया, जो उससे कनेक्ट होगा फ्लावर से। किससे कनेक्ट होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इट विल कनेक्ट टू फ्लावर। किससे कनेक्ट होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इट विल कनेक्ट टू फ्लावर्स। क्लियर हो गया? इट विल कनेक्ट टू फ्लावर्स। हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है? नीचे से, फ्लावर से। तो देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा इंटायर पार्ट है, ठीक है, चलो इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये जो पूरा का पूरा इंटायर पार्ट है ना बेटा,
इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, दैट इंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। दैट इंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। इस पूरे के पूरे को हम क्या बोलेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। क्या बोल देंगे इसको, स्टेमन। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, स्टेमन। दैट इंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब आप देखना यहां पर इसको हम बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दैट पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। दैट पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये जो यहां पर पार्ट है इसको हम बोल देंगे एंथर। क्या बोल देंगे हम इसको, एंथर। और इसी एंथर के अंदर, इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, स्पोरेंजिया। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, जहां स्पोरेंजिया वो फर्टाइल पार्ट, जहां स्पोरेंजिया वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, फर्टाइल पार्ट। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। जहां स्पोरेंजिया उसको हम क्या बोल देंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, इसके अंदर लिख दें स्पोरेंजिया प्रेजेंट। कितने स्पोरेंजिया होते हैं अभी हम देखते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, दिस इज फर्टाइल पार्ट। और यहां पर आप मुझे बताओ इसमें स्पोरेंजिया एब्सेंट है, स्पोरेंजिया एब्सेंट है, तो इसको हम बोल दें स्टीराइल पार्ट। बताओ जरा कौन सा पार्ट बोल दें, स्टीराइल पार्ट। समझ में आ गया, इसको हम कौन सा पार्ट बोल देंगे, स्टीराइल पार्ट। पूरा आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, यहां से इसको ऐसे काट दिया, तो ये हमको ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। मैंने इसको काट दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे काट दिया, तो ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है। और आप देखो जरा कितने स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। हर एक लोब में कितने स्पोरेंजिया हैं, दो दो स्पोरेंजिया हैं। एवरी लोब हैज 2 स्पोरेंजिया, एवरी लोब हैज 2 स्पोरेंजिया। चलो हम आगे देखते हैं। तो यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं। आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बना दिया बेटा, दिस इज द एंथर। क्या बना दिया मैंने, जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज द एंथर। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। एंथर के बाद ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, दिस इज फिलामेंट। ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट। और ये एंथर जो मैंने यहां पर बनाया है, ये क्या है, एंथर है। और एंथर कैसा है आप मुझे बताओ जरा, बाइलोब्ड। कैसा है, बाइलोब्ड। इसके ऊपर एम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ये कैसा होता है, इट इज बाइलोब्ड। कैसा हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, बाइलोब्ड। बेटा शिबू, यदि तुमको स्पोरेंजिया नहीं मालूम तो तुम प्लांट किंगडम की ब्रायोफाइट वाली लाइफ वो क्लास देखो, है ना। ज्यादा मत देखना, बस ब्रायोफाइट वाली क्लास देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। यदि छूट गया है पुराना तो। ये आप मुझे बताओ क्या हो गया, फिलामेंट। ये क्या हो गया, फिलामेंट। अब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इसको इस तरीके से यहां से काट दिया। और जब मैंने इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ले लिया ना, देखो जरा यहां से मैंने क्या ले लिया इसका इस तरीके से। ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ट्रांसफर सेक्शन। मतलब देखो यहां इसको मैंने ऐसा काट दिया और अब मैं ऐसा देख रहा हूं, ऐसे काट दिया, बिल्कुल इसको बीच से काट दिया और मैं ऐसे देख रहा हूं। बाय लोब का मतलब 2 लोब, लोब मतलब कमरे। ये देखो दिखाई दे रहा है ना, एक लोब दूसरा लोब, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बायलोब्ड। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, बायलोब्ड। चलो अब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं कैसा दिखाई देगा। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन बना दिए। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, पूरा एक लोब है, ये दूसरा लोब है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो इसको और थिक कर देते हैं। ये देखो हम इस तरीके से इसमें लोब बना देते हैं। ये आप मुझे बताओ, ये पूरा मैंने क्या बना दिया, इस तरफ का जो ये है, बताना जरा। ये देखो जरा, तो यहां से आप देखना, ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है यहां पर, इस तरफ पूरा एक लोब हो गया, इस तरफ पूरा एक लोब हो गया। समझ में आ गया, ट्रांसफर सेक्शन में। अब इस लोब के अंदर मैं बना रहा हूं स्पोरेंजिया। ये क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया।
तो आप मुझे बताओ स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोरोसाइट्स। और स्पोरोसाइट्स में क्या होता था? मियोसिस। स्पोरोसाइट्स में क्या होता था? मियोसिस। और इससे जो स्पोर्स बनते हैं, मेल से जो स्पोर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलेंस। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। उनको हम बोल देते हैं पॉलेंस। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे उनको? पॉलेंस बोल देंगे। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने स्पोरेंजिया हो गए? देख के बताओ जरा, टोटल कितने स्पोरेंजिया हो गए? 4 स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया हैं? 4 स्पोरेंजिया। टोटल 4 स्पोरेंजिया। यहां हम लिख लें ईच लोब हैज 2 स्पोरेंजिया। इसका मतलब टोटल 4 स्पोरेंजिया। टोटल 4 स्पोरेंजिया। तो इसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज कर दें? टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल दूं? बताओ जरा, बोल दूं यहां पर टेट्रा स्पोरेंजिएट? क्या बोल दूं इसके लिए? कौन सा वर्ड मैं यूज कर लूं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। कौन सा वर्ड मैं यूज कर लूं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ में आ गया? कौन सा वर्ड यूज कर लूं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ में आ गया? कौन सा वर्ड इसके लिए यूज कर लूंगा? टेट्रा स्पोरेंजिएट। किसी को इसमें डाउट है? आप देखो जरा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना? ये देखो जरा, 4 आपको देखो स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्या बोल देंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोल देंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। और यही स्पोरेंजिया, समझना जरा, इसी स्पोरेंजिया में स्पोरोसाइट्स है। इन्हीं स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होगा और मियोसिस होके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो इस जगह पर आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। तो इस स्पेस में पॉलन ग्रेन होंगे। तो ये पॉलन का घर होगा, पॉलन का स्पेस होगा। तो इसको हम बोल देते हैं पॉलन सैक। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे? पॉलन सैक। क्या बोल देंगे? पॉलन सैक। इट विल कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक। बात समझ में आ गया? इट विल कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो जरा जल्दी से, फिर से मैं आपको बना के बता देता हूं, देखना जरा। ये मैंने बना दिया यहां पर इस तरीके से। ये यहां पर मैंने बना दिया। आप मुझे बताओ, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। समझ में आ गया? एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। यहां मैंने बना दिया स्पोरेंजिया, यहां मैंने बना दिया स्पोरेंजिया, ये मैंने बना दिया स्पोरेंजिया, ये मैंने बना दिया स्पोरेंजिया। इसके हर, आप मुझे बताओ जरा, हर एक सेल में क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनेंगे? यहां पर आगे जाके बनेंगे पॉलन ग्रेन। क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन। तो इसीलिए इस स्पेस को हम बोल देते हैं पॉलन सैक। यही स्पोरेंजिया आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन सैक में। नीट 2016। बट ये सब कुछ आपको 12th में भी आएगा। तो आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बोल दिया दिस इज अ स्पोरेंजिया। और ये क्या हो जाएंगे? दीज आर स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड में क्या होगा? आप मुझे बताओ। मियोसिस। हर एक में क्या होगा? मियोसिस। हर एक में क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए। मियोसिस। तो आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस से अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू, यहां पर मैं बना देता हूं, ये वही स्पोरेंजिया ही है। इस स्पोरेंजिया के अंदर आ जाएंगे पॉलन सैक। क्या आ जाएंगे? जल्दी से आप, सॉरी, क्या आ जाएंगे इसके अंदर? पॉलन ग्रेन। ये आ जाएंगे इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। ये क्या आ जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये क्या हो जाएंगे? दीज आर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर बन जाएंगे। ये पॉलन ग्रेन्स है। ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। इनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। तो जब इसको पॉलन ग्रेन बोलेंगे तो ये स्पेस, स्पेस इन विच पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट, स्पेस इन विच पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट, स्पेस इन विच pollen grain is present, pollen grain is present,
उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। जिस स्पेस में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पॉलन सैक। क्या बोलेंगे बेटा, पॉलन सैक। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पॉलन सैक। तो वही स्पोरेंजिया आप मुझे बताओ किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पोरेंजिया विल कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक। किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया आयुषी? बेटा स्पोरोसाइट डिप्लॉयड ही होते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही होता है, हमेशा डिप्लॉयड होता है। क्लियर हो गया? ये सब कुछ हम ब्रायोफाइट में पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर हो गया? अच्छा यहां पर स्पोर्जिया लिखा गया, ओके। क्या होता है, समझाने पे ध्यान ज्यादा रहता है ना जब। टू स्पोरेंजिया, दिमाग हाथ से आगे चलता है, तो इस वजह से ऐसी चीजें होती है जब समझाने में ज्यादा फोकस रहता है। आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब देखो जरा, ये जो एंड्रोशियम है बड़ा चिपकू टाइप का होता है। ये एंड्रोशियम क्या होता है, बड़ा चिपकू टाइप का होता है। अब आप मुझे बताना जरा, इस एंड्रोशियम के बगल में कौन है, पेटल्स। तो कभी ये पेटल से चिपक जाता है। अब इस एंड्रोशियम के बगल में कभी क्या है, मान लो इस एंड्रोशियम के बगल में कौन है, आप मुझे बताओ जरा, गाइनोशियम। गाइनोशियम से भी चिपक जाता है, चिपकू टाइप का। ये समझ में आ गया? एंड्रोशियम कैसा है, चिपकू टाइप का है। तो कई बार ये क्या हो जाएगा, इसके बगल में कौन प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ कौन प्रेजेंट है इसके बगल में, पेटल्स, उससे फ्यूज हो जाएगा। बगल में इसके गाइनोशियम प्रेजेंट है तो पता चले उससे फ्यूज हो जाएगा, है ना। और या फिर मान लो सेपल्स पेटल्स दोनों आपस में फ्यूज हो गए और ये उससे फ्यूज हो गया, मतलब इसको फ्यूज होना ही होना है। समझ में आ गया? चिपकू टाइप का, अकेला भी रह सकता है बट चिपकू टाइप का भी है। क्लियर हो गया? तो देखो जरा यहां पर हम देख लेते हैं, इफ एंड्रोशियम फ्यूज्ड विथ, किसके साथ फ्यूज्ड हो गया, फ्यूज्ड विथ पेटल्स। मान लो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हो गया। समझ में आ गया? किसके साथ फ्यूज्ड हो गया, पेटल्स के साथ फ्यूज हो गया। चलो हम डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम वही बना लेते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ये बना लिया हमने, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ये बना लिया, है ना। अब आप मुझे बताना यहां पर मैं क्या बना दूं, ये मैंने बना दिया यहां पर पेटल्स। क्या बना दिया मैंने यहां पर, पेटल्स। तो मान लो ये जो एंड्रोशियम है, ये चिपकू टाइप का जो एंड्रोशियम है इससे फ्यूज हो गया। ये क्या हो गया, इससे फ्यूज हो गया। समझ में आ गया क्या हो गया, इससे फ्यूज हो गया। ये देखो जरा इस तरीके से, ये इससे इस तरीके से फ्यूज हो गया। मतलब आप समझना, जैसे मान लो मेरा फोन है ना। अब मान लो ये क्या हो गया, ये मान लो कौन है, दिस इज अ एंड्रोशियम, और ये क्या हो गया, पेटल्स। तो ये इससे इस तरीके से फ्यूज हो गया, है ना। क्या हो गया, इससे इस तरीके से फ्यूज हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो गया, इससे इस तरीके से फ्यूज हो गया। सेपल्स भी बना देते हैं यहां पर, ये हमने सेपल्स बना दिए। क्लियर है? ये हो गया। अब मान लो ये सेपल इस पेटल से फ्यूज हो गया और ये चिपकू इससे भी फ्यूज हो गया। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, ये जो है इससे फ्यूज हो गया और ये इससे भी फ्यूज हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक काम करता हूं, मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं। देखो जरा जल्दी से, ये इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है, ये फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया और इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है। समझ में आ गया? आपको पूरा क्लियर हो गया कि ये हो गया पेटल्स और पेटल्स के ऊपर ये इस तरीके से फ्यूज हो गया। पेटल्स के ऊपर ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो आप मुझे बताओ, जब ये फ्यूज हो जाएगा तो ये पेटल के ऊपर होगा ना, ये पेटल के ऊपर होगा कि नहीं होगा? और जब ये पेटल के ऊपर होगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीपेटलस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीपेटलस।
देखो ये पेटल के ऊपर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपीपेटलस। क्या बोल देंगे इसको हम, एपीपेटलस। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे हम इसको, एपीपेटलस। अब दूसरी कंडीशन है, मान लो किसके साथ फ्यूज हो गया, फ्यूज्ड विथ पेरियंथ, फ्यूज्ड विथ पेरियंथ। किससे फ्यूज हो गया, पेरियंथ से फ्यूज हो गया, है ना। किससे फ्यूज हो गया, पेरियंथ से फ्यूज हो गया। मतलब आप मुझे बताना जरा, ये दोनों फ्यूज हो गए। चलो पहले हम फ्यूज करा के देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। मैंने आपको बोला ना एंड्रोशियम चिपकू टाइप का है, जो भी उसके बगल में होगा उससे चिपक जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया इस तरीके से, है ना। और आप मुझे बताओ, इससे मैंने किसको फ्यूज करा दिया, इससे मैंने फ्यूज करा दिया किसको, जल्दी से आप मुझे बताओ किसको फ्यूज कराना है हमको, सेपल्स को फ्यूज कराना है। किसको फ्यूज कराना है, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, सेपल्स को फ्यूज कराना है। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। अब मैं सेपल्स को फ्यूज करा देता हूं सबसे पहले। ये मैंने इसको सेपल्स से फ्यूज करा दिया इस तरीके से। ये सेपल्स इससे फ्यूज हो गया। कौन फ्यूज हो गया, जल्दी से आप मुझे बताइए, इससे सेपल्स इसके फ्यूज हो गया। मतलब ये पेटल था, ये आप मुझे बताओ क्या हो गया। आप मुझे बताओ इससे नीचे कौन फ्यूज हो गया, इस तरीके से देखो। मान लो ये पेटल था, इस पेटल के नीचे कौन इससे फ्यूज हो गया, सेपल्स फ्यूज हो गया। कौन फ्यूज हो गया, इससे सेपल फ्यूज हो गया। समझ में आ गया, कौन फ्यूज हो गया, सेपल। और इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, तो अब ये क्या बन गया, टेपल बन गया ना। और अब इससे कौन है, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, हमारा एंड्रोशियम। ये इससे भी चिपक गया। समझ में आ गया, क्या हो गया, इससे भी इस तरीके से चिपक गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, अगेन अभी ये केवल पेटल्स के ऊपर चिपका हुआ था, अब पेरियंथ के ऊपर चिपक गया, तो इसको हम बोल देंगे एपीफाइलस। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, एपीफाइलस। क्या बोल देंगे इसको, एपीफाइलस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीफाइलस। बात समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बड़ा चिपकू टाइप का है, क्लियर हो गया। अब सबसे चिपक रहा है, तो आप मुझे बताओ जरा, गाइनोशियम को क्यों छोड़ेगा। तो किससे फ्यूज हो गया, मान लो फ्यूज विद गाइनोशियम। किससे फ्यूज हो गया, गाइनोशियम से फ्यूज हो गया। समझ में आ गया, किससे फ्यूज हो गया, गाइनोशियम से फ्यूज हो गया। क्लियर हो गया। तो चलो जरा हम इसको गाइनोशियम से भी फ्यूज करा देते हैं। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, है ना। तो आप मुझे बताना, ये बाकी चीजें मैं बना देता हूं। ये मैंने बना दिया इससे क्या, पेटल्स। मैंने क्या बना दिया, सेपल्स। क्लियर है। बट ये आप मुझे बताओ, चिपकूराम जो है वो किससे फ्यूज हो गया, ये चिपकूराम फ्यूज हो गया आप किससे, गाइनोशियम से। किससे फ्यूज हो गया, गाइनोशियम से फ्यूज हो गया। समझ में आ गया। तो हर जगह देखना, देखो ये पेटल के ऊपर था, ये पेटल से फ्यूज हो गया, तो पेटल के ऊपर है तो इसको हम बोल देंगे एपीपेटलस। यदि ये पूरे इसके ऊपर हो गया, टेपल के पेरियंथ के ऊपर हो गया, तो बोल देंगे एपीफाइलस। फाइलस मतलब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर है। क्लियर हो गया, फ्यूज हो गया। और दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये गाइनोशियम के साथ फ्यूज हो गया, तो गाइनोशियम के साथ फ्यूज हो गया, तो आप मुझे बताओ जरा। और कभी भी आप मुझे बताओ, नाम हमेशा किसका पहले आता है, फीमेल का नाम पहले आता है ना। बताओ जरा क्या मतलब होता है, पहले आता है ना। एपी का मतलब अपॉन, एपी का मतलब अपॉन, ये पेटल के ऊपर है तो एपीपेटलस हो जाएगा, ये पेरियंथ के ऊपर है तो एपीफाइलस हो जाएगा। एपी मतलब अपॉन, एपीथीलियम जो ऊपर ग्रो करते हैं उसको बोल देते हैं एपी। एपी 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 का मतलब अपॉन, समझ में आ गया। और थीलियम मतलब ग्रो, जो ऊपर ग्रो करते हैं उसको एपीथीलियम बोल देते हैं। गाइनोशियम, तो इसका नाम हो जाएगा गाइनोएंड्रस। इसका नाम क्या हो जाएगा, गाइनोएंड्रस। गाइनोएंड्रस, इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। गाइनोएंड्रस बनाओ इसको एक बार जरा जल्दी से, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताना, आप इस तरीके से समझना। यहां पर मान लो ये एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी है पेटल्स, है ना। अब ये एंड्रोशियम इससे फ्यूज हो गए, ये एंड्रोशियम थे इससे फ्यूज हो गए, तो अभी ये एनसीईआरटी के ऊपर ही रहेंगे ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपीपेटलस। अब मान लो ये एनसीईआरटी है और ये आप मुझे बताओ, मेरा हाथ क्या हो गया, दीज आर सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स फ्यूज हो गए, तो ये पेरियंथ बन गया ना, और ये पेरियंथ से फ्यूज हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपीफाइलस। लेकिन यदि ये गाइनोशियम से फ्यूज हो गया,
यदि ये गाइनोशियम से फ्यूज हो गया तो आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा? नहीं, तीनों एक साथ फ्यूज नहीं होते। समझ में आ गया? सर एपिटेपलस नहीं, एपिटेपलस वर्ड इसके लिए यूज नहीं होता, इसके लिए एपीफाइलस वर्ड यूज होता है। समझ में आ गया? फाइलस मतलब पेरियंथ। अब ये इससे फ्यूज हो गया तो इसको हम बोल देंगे गाइनोएंड्रस। बनाओ इस डायग्राम को एक बार, फिर आगे बताता हूं। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। एपीपेटलस समझ में आ गया, एपीफाइलस समझ में आ गया, गाइनोएंड्रस समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स देख लें, नेक्स्ट पेज में इसके एग्जांपल्स देख लें। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, एग्जांपल्स देख लें इसके फटाफट। तो बताओ जरा, यहां पर हम लिख लें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम फ्यूज्ड विथ, किससे फ्यूज्ड हो गया? मान लो पेटल से फ्यूज हो गया। किससे फ्यूज हो गया? पेटल से फ्यूज हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, कौन सी कंडीशन बोलेंगे? एपी पेटलस। क्लियर है? आप मुझे बताओ, फ्यूज्ड विथ किससे हो गया? पेरियंथ से हो गया। पेरियंथ से हो गया तो हम क्या बोल देंगे? एपी, बताइए जरा क्या बोलेंगे? एपी फाइलस। और आप मुझे बताना जरा, यदि यहां पर ये किससे फ्यूज हो गया? गाइनोशियम से। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल देंगे? गाइनोएंड्रस। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? गाइनोएंड्रस। ठीक है, अब आप मुझे बताना, मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। उसके बाद कौन आएगा? एंड्रोशियम। उसके बाद कौन आएगा? गाइनोशियम। तो यदि हम बाहर से चलें, मान लो ये वाला डायग्राम आप जरा ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम मान लो आप ध्यान से देखोगे फ्लावर में, तो आप देखो जरा, ये हो जाएगा कैलिक्स, ये हो जाएगा कोरोला, ये गाइनोशियम एंड्रोशियम हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैलिक्स को बोल देते हैं। चलो ये वाले डायग्राम में देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम इतने अच्छे से नहीं, आप देखो जरा, यहां पर आप देखना, सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, एंड्रोशियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, फ्लोरल फॉर्मूला में। इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कोरोला, सी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैलिक्स, के से। इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये देखो, के सी बताया था ना, एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से समझना, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम बाहर से अंदर की तरफ लिखेंगे। बाहर मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, देन एंड्रोशियम, और सेंटर में कौन होता है? गाइनोशियम। आप मुझे बताओ, यहां पर भी लिख देते हैं। और आप मुझे बताओ, यहां पर तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं ना, तो जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? पी मतलब पेरियंथ। और ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना। अरे भूल गए क्या? मुझे बताओ जरा, फाइलस का मतलब क्या था? पेरियंथ का मतलब क्या था? कि ये दोनों फ्यूज हो गए तभी तो ये पी बना था ना। ठीक है, तो अब इसको हटा दिया और इसके साथ में हम लिख देंगे इस तरीके से, तो सीधे लिख दूं मैं पेरियंथ, पेरियंथ के बाद एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। क्लियर हो गया? यहां हम लिख देते हैं, मान लो लिख देते हैं के सी ए जी। बताओ जरा जल्दी से, ध्यान से देखना, जल्दी से आप देखो। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ पूरे, ये पूरे क्या बोल देंगे? एंड्रोशियम। इसको क्या बोल देंगे? गाइनोशियम। अब यदि ये दोनों फ्यूज हो गए तो पेरियंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? पी से। अब फ्यूजन क्या बताता है, इसको आप समझना। फ्यूजन, यहां पर एंड्रोशियम फ्यूज हो गए पेटल्स के साथ में, तो हम ऐसे लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रोशियम और पेटल्स का फ्यूजन हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रोशियम और पेरियंथ का फ्यूजन हो गया। किसका फ्यूजन हो गया? एंड्रोशियम और पेरियंथ का फ्यूजन हो गया। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रोशियम और गाइनोशियम का फ्यूजन हो गया। तो इस तरीके से यदि आपको साइन दिखेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसके एग्जांपल्स देख लें। इसका एग्जाम्पल होता है ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर,
ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर, इसका एग्जाम्पल होता है लिली, और इसका एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल होता है? कैलोट्रोपिस। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैं आपको तीनों का वो दिखाता हूं, धतूरा का, लिली का और कैलोट्रोपिस का। आप खुद बताओगे मुझे। यहां पर हम देख लेते हैं। धतूरा फ्लावर, ये जरा आप ध्यान से देखो, धतूरा का फ्लावर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप देखना, डायग्राम में, फोटो में अच्छे से दिख जाए। यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इससे फ्यूज होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इससे इस तरीके से फ्यूज होते हैं। आप देखो जरा, ये जो एंड्रोशियम है ना, इससे फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अभी आपको इसमें उतना क्लियरली आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें बिल्कुल क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखो, मैं आपको लिली का बता देता हूं। किसका बता देता हूं? लिली का बता देता हूं। लिली का फ्लावर, लिली फ्लावर, ये देखो जरा, लिली के फ्लावर में आप जरा ध्यान से समझना, ध्यान दो। वो चीज इन्होंने अलग से बता दी है फ्लावर बनाने में, बट उसको क्लियरली ये देखो जरा, यहां पर इसी के नीचे सेपल्स इससे फ्यूज हो गए हैं और इससे पेटल्स वो जो क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। होगा तो मैं आपको ये देखो, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। क्लियर हो गया? इसमें ये फ्यूज होता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे क्या है आप मुझे बताओ? इसके नीचे कौन है? सेपल्स। कौन है इसके नीचे? सेपल्स। क्लियर हो गया? अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं किसका? कैलोट्रोपिस का। ये देखो जरा, कैलोट्रोपिस में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली, इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगा। आप ध्यान देना। ये देखो, ये बीच में पार्ट है ना, कौन सा पार्ट हो गया? गाइनोशियम पार्ट हो गया। समझ में आ गया? क्या हो गया? गाइनोशियम पार्ट। और ये एंड्रोशियम इससे फ्यूज है। ये देखो जरा, एंड्रोशियम क्या है? इससे फ्यूज है। ये देखो जरा, एंड्रोशियम क्या है? यहां पर इससे फ्यूज है। ये जरा ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है? गाइनोशियम, गाइनोशियम से कौन फ्यूज हो गया? एंड्रोशियम फ्यूज हो गया। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाइनोएंड्रस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाइनोएंड्रस। बात समझ में आ गया? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाइनोएंड्रस। आ गया समझ में? तो ये पूरा आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, थोड़ा सा समझ में आया? इसका डायग्राम बस क्लियरली था, इन दोनों का डायग्राम जो है ना उतना क्लियर नहीं था, क्योंकि जो उसमें डायग्राम जब वो उस पर फोटो नेट पे डालते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा उसको आइडियल करके डाल देते हैं। समझ में आ गया? आइडियल करने में वो उस चीज को, कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं जो एक्चुअली हमको चाहिए। तो जो डायग्राम इसके होंगे मैं आपको दिखा दूंगा। लिली में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया? लिली में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और यहां पर ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाते हैं? उसके ऊपर फ्यूज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ओके, बाय बाय। पढ़ाई कर लेना थोड़ा सा, है ना? इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद से हर एक क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो डिफिकल्ट रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। चलो बाय।